बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मकसद अपने रब से हमेशा और हर वक्त करीब होना है। अल्लाह की जानिब जाता रास्ता बहुत तवील है। ज़रूरी नहीं कि हम उसे सारे का सारा अबूर कर लें। ज़रूरी सिर्फ ये है कि हमें जब मौत आए तो हम उस रास्ते पे मौजूद हों। अल्लाह से मोहब्बत कीजिए कि वह जात आलीशान उस लायक है। मुकम्मल इक़्तिदार उसी ही के हाथ में है। वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जो देना चाहे उसे रोक देने वाली कोई दूसरी ताकत नहीं, और जिससे वह महरूम करना चाहे तो कोई दूसरी ताकत वह अता नहीं कर सकती। उसके मुकाबले में पूरी कायनात में किसी साहब कुदरत की कुदरत कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि वह अल्लाह है, वाहिद, तन्हा, इक्ता माबूद, मौजूद, हर जगह मौजूद। वह अपने इक़्तिदार में अकेला है, उसका कोई साथी नहीं है। हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। हर नई आने वाली मुसीबत को ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि अल्लाह भी है जो हमारी इस मुसीबत को पलों में दूर कर देगा। बस उसके लिए सच्चे और पुख्ता ईमान से दुआ मांगने की ज़रूरत है। फिर देखें परेशानी कैसे गायब हो जाती है। हम दुआ तो मांगते हैं पर ईमान की कमज़ोरी को दूर नहीं करते, तभी तो अल्लाह से गिला पे गिला करते जाते हैं। अगर थोड़ा सा दुआ और उसके मांगने पर गौर कर लिए जाए तो सारी परेशानी ही दूर हो जाए, फिर ना रहेगी परेशानी, और अल्लाह पर यकीन और भी मजबूत और कामिल हो जाएगा। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरी रब नहीं सुनेगा, बल्कि अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला बहुत मेहरबान है। अल्लाह सुब्हान व तआला उस वक्त तक बंदी की तौबा कबूल करेंगे जब तक कि नजाय का आलिम ना हो, इंसान मौत के फरिश्ते को अपने सामने देख ना ले, या क़यामत की बड़ी निशानियाँ जाहिर न हो जाए। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब भी खुद को गलत देखें, जब भी गलती का एहसास हो, अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा करे और कसरत से दुआ करे। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। बेशक वह बंदों की तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। रब्बिक फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बंदा जब दस्तरख्वान पर बैठता है और खाना शुरू करता है तो उसके पास एक के बाद दीगरे 3 कासिद आते हैं। जब बंदा तिहाई खाना मसलन 1 रोटी खा चुका है तो तकवे का कासिद उसके पास आता है और कहता है अब बस कर दो। जब 2 तिहाई खाना मसलन वह रोटी खा लेता है तो अकल का कासिद आता है और कहता है कि अब बस कर दो। जब बंदा खूब सिकमसेर हो जाता है तो नफ्स का कासिद आता है और कहता है कि अब तो बस ही कर दो। जो पहले कासिद की बात मान लेता है वह मतकीन में से हो जाता है। जो दूसरे कासिद की बात मान लेता है वह अक्लमंदों में से हो जाता है। जो तीसरे की बात मानता है वह आम लोगों में शामिल हो जाता है, और जो तीसरे की भी नहीं मानता वह बीमारों के गुरूह में शामिल हो जाता है। 100 इबादत में सीधा कोई ऐसा अदा हो जाए, गुनाहों से बख्शिश की खुदाया दवा हो जाए। कैसे ठहर सकता है फिर मुकाबिल कोई जब हम अल्लाह के और अल्लाह हमारा हो जाए। आमीन। कहीं मौत न फरमाने की हालत में ना आ जाए। अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे अपने रब के पास जाना है। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की साइंसी तर्जीह। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत अमल है। साइंस उसकी वजाहत यूँ करती है कि जब आदमी को छींक आती है तो इंसान के दिल की हरकत
1 मिली सेकेंड के लिए बंद हो जाती है। अगर यह वक्फा बढ़ जाए तो इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। ठीक आने पर इंसान ये शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने उसके दिल की हरकत को दोबारा बहाल कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।